सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 13 का अभ्यास भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुता अर्थात उच्चारण करें। उपलब्धासु चिकित्साशास्त्रम भूगोलशास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। का भाषा प्राचीनतमा, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत् अर्थात शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ इसका उत्तर होगा आर्यभट्टः। उसके बाद है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है, तो कौटिल्येन रचितम अर्थशास्त्रम, तो कौटिल्य के द्वारा जो रचित शास्त्र है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। उसके बाद कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो यहाँ पर होगा किस भाषा का जो काव्य सौंदर्य है वो क्या है, अनुपम है। तो संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। उसके बाद है कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यानी कौन अभ्युदय यानी उन्नति के लिए प्रेरित करती है, तो सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। उसके बाद है प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत अर्थात एक वाक्य के द्वारा लिखें। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का अर्थात कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, तो इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मये कैः समृद्धम अस्ति, अर्थात संस्कृत के वाङ्मय में साहित्य किसके द्वारा संपन्न है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। उसके बाद है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षित करती है, संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, अर्थात जो संस्कृत है वो सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, यानी हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, तो अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति, अर्थात इसलिए हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उनको धारण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसे यहाँ गति ही गति गतयः ऐसे है, तो यहाँ पर होगा मति मति मतयः। उसके बाद बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, तो यहाँ होगा प्रीतिम प्रीति प्रीतिः। उसके बाद है नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः, तो यहाँ होगा शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः। अगला होगा प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति कीर्त्यः कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। यहाँ गीति है गीत्यः गीतेः गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द षष्ठी में सूक्तेः सूक्त्यः सूक्त्योः सूक्तीनाम। कृति शब्द षष्ठी में बनेगा कृतेः कृत्यः कृत्योः कृतीनाम। धृति शब्द सप्तमी विभक्ति में धृतौ धृत्याम धृत्यो धृतिषु। अगला होगा भीति शब्द भीतौ भृत्याम भृत्योः भृतिषु। और उसके बाद है हेमते हेमति हेमतय। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित पदों को अधिकृत्य करके प्रश्नों का निर्माण करें। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, अर्थात
संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान की जो निधि है, जो कोश है, वो सुरक्षित है। तो यानी क्या सुरक्षित है, तो इसके लिए हम प्रश्न करेंगे कह संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितो अस्ति। पूर्ण विराम के इसके हटा करके हम इसको प्रश्नवाचक कर देंगे। संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संगणकस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कस्य का। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति, अर्थात शल्य क्रिया का जो वर्णन है वो संस्कृत साहित्य में है। तो हम कहेंगे किस में है, प्रश्न करेंगे तो यहाँ होगा कस्मिन्। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहर्तव्यम, अर्थात बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार प्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, तो हम यहाँ पर करेंगे वरिष्ठान के स्थान पर करेंगे कान। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, अर्थात उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखें इन पदों की। तो जैसे संस्कृते शब्द के लिए षष्ठी एक वचन दिया है। उसके बाद गति प्रथमा एक वचन है। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सूक्तया प्रथमा बहुवचन है। शान्त्यः तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रत्ययी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 यथा योग्यम संयोज्य लिखत, अर्थात जो जिसके योग्य है उसको जोड़ करके लिखें। कौटिल्येन, तो यहाँ होगा अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थात कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम, अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्यस्य आविष्कर्ता, तो यहाँ पर होगा आर्यभट्टा। संस्कृतम ज्ञान विज्ञानम पोषकम सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें अभ्यास भाग को करना है। यदि इसमें आपको किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।